आज की इस वीडियो में हम साड़ी और क्लॉथ स्टोरेज बैग बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने ये फोम शीट कट करके रखी है पहले से ही। इस तरह की फोम शीट आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। फोम शीट हमने कट करी है। इसकी लेंथ हमने रखी है 16 इंचेस और इसकी विड्थ हमने रखी है 14 इंचेस। और ये हमने लाइनिंग के लिए प्लेन कॉटन फैब्रिक हमने कट करा है। आप चाहें तो लाइनिंग के लिए नॉन वोवन फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फैब्रिक हमने फोम शीट से लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है चारों तरफ। और ये हमने मैन फैब्रिक लिया है, इसको भी हमने चारों तरफ से लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है फोम शीट से, क्योंकि हम इसे सिलाई लगाकर क्विल्ट करने वाले हैं। इसलिए हमने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है। कपड़ा इधर उधर हो जाए तो हम बराबर से कट कर लेंगे। तो पिन अप करके हमने इसके ऊपर सीधी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। इन्हीं लाइनों के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले इस तरह से सीधी लाइनें ड्रॉ कर लें और उसके बाद में उस पर सिलाई लगाएं, जिससे कि सिलाई एकदम सीधी लगेगी। तो इन्हीं लाइनों के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने एक साइड से सिलाई लगा ली है और अब दूसरी साइड से भी हमने इस तरह से सीधी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। तो इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर चेक पैटर्न बना रहे हैं। तो इन्हीं लाइनों के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देते हैं। देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और इस तरह से सिलाई लगाकर हमने इस सीट को क्विल्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह की हमने ये चेक वाली सिलाई इसके ऊपर लगाई है। सीधी लाइनें ड्रॉ करके अगर आप सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी और फिनिशिंग के साथ में ये शीट बनकर तैयार हो जाएगी। इसी साइज की हमने एक और शीट इसी तरह से सिलाई लगाकर क्विल्ट करके तैयार कर ली है। तो ये टॉप और बॉटम के लिए हमने 2 शीट बना ली हैं। ये एक शीट और हमने इसी तरह से सिलाई लगाकर क्विल्ट करके तैयार करी है। इसकी लेंथ हमने रखी है 17 इंचेस और इसकी हाइट हमने रखी है 10 इंचेस। तो ये शीट यहाँ पर इस तरह से स्टिच होगी इसके साथ में। इसी तरह से हमने एक शीट और तैयार करी है। इसको भी हमने इसी तरह से क्विल्ट करके तैयार कर लिया है। बीच में इसमें फोम शीट हमने लगा ली है। तो इस शीट की हाइट हमने रखी है 9 इंचेस
और इस शीट की लेंथ हमने रखी है 45 इंचेस। तो इस तरह से ये स्टोरेज बैग बनाने के लिए हमने 4 शीट बनाकर तैयार कर ली है। एक ये शीट हो गई, 2, 3 और ये 4। अब ये जो लंबी वाली शीट है इसके साथ में सबसे पहले हम जिप स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जिपर है, ये जिप का सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। तो जो सीधा साइड है ये वाला साइड हमें शीट की तरफ करके रखना है। इस तरह से दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करके रखने हैं और यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगाकर हमें इसके साथ में जोड़ लेना है। एक्स्ट्रा जिप को हम यहाँ से कट कर देंगे। ये हमने जिप पर एक साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर जो सिलाई लगाई है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। इसे शीट की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। ये हमने जिप पर टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम इसमें रनर इंसर्ट करेंगे। तो एक साइड से हम थोड़ी सी जिप खोलेंगे और ऐसे हमें ये रनर इसमें इंसर्ट करना है। अगर आप इसमें 2 रनर डालना चाहते हैं तो दूसरा रनर दूसरी साइड से डाल सकते हैं। इस साइड से हम इसमें एक ही रख रहे हैं। अब इसके साथ में हम ये वाली शीट स्टिच करेंगे जिसकी हाइट हमने 10 इंच रखी थी। तो दोनों के सीधे साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाकर इस पर जोड़ लगाएंगे। अब हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो सिलाई को हम छोटी वाली शीट की तरफ फोल्ड करेंगे और टॉप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ से ये जो शीट का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम इसके बराबर से कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा को हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब हम हैंडल स्टिच करेंगे तो इसके लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टॉप सीट है, इस पर हम साइड से 5 इंच पर निशान लगाएंगे। 5 इंच पर निशान लगाया। इस साइड से भी हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ से इस पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। हैंडल बनाने के लिए हमने एक स्ट्रैप कट कर ली है। इसकी विड्थ हमने रखी है 4 इंचेस और इसकी लेंथ हमने रखी है 42 इंचेस। इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगाकर इसकी हमें स्ट्रैप बनाकर तैयार करनी है।
तो ये हमने स्ट्रैप बना ली है और इसे हमें यहाँ पर स्टिच करना है जहाँ पर हमने मार्किंग करी है। तो ये जो निशान लगाया है यहाँ तक सिलाई लगानी है। अब यहाँ से रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे और दूसरे साइड भी इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने एक शीट पर हैंडल स्टिच कर लिया है। तो इसी तरह से हमने दूसरी शीट पर भी हैंडल स्टिच कर लिया है बराबर से। अब हम इसे इस शीट के साथ में स्टिच करेंगे। तो ये जो छोटी वाली शीट हमने यहाँ पर स्टिच करके इसके साथ में जॉइंट करी थी, साइड जिप लगी हुई है और ये छोटी वाली शीट है। तो इसके साथ में इस शीट का बैक पार्ट हम इस तरह से पकड़ेंगे बराबर से और यहाँ से हम इसे पिन अप कर लेते हैं। अब इस साइड से ये जो आधा इंच एक्स्ट्रा रह गई है यहाँ से हम सिलाई लगाकर दूसरे साइड से इसे जोड़ेंगे। तो इसे इसी तरह से घुमाते हुए चारों तरफ से हम पिन अप कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक हमने इसे पिन अप कर लिया है। यहाँ से बाद में हम इस पर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेंगे। तो पहले थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ से ओपन छोड़ेंगे, लगभग 2.5 से 3 इंच हम ओपन छोड़ देते हैं और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से भी हम लगभग 2.5 से 3 इंच ओपन छोड़ेंगे और धागे को कट कर लेते हैं। अब यहाँ से सिलाई लगाकर जोड़ लगाएंगे इस पर। तो यहाँ से हम इसे बराबर से नाप लेते हैं, जितना एक्स्ट्रा है उस पर मार्किंग कर लेते हैं। दूसरे साइड से भी बराबर से नापेंगे और जितनी सीट एक्स्ट्रा है उस पर मार्किंग कर लेंगे। तो निशान लगा लिया है। अब हम इसे इस तरह से उल्टा कर लेते हैं और जो हमने मार्किंग करी है, जितना हमारे पास एक्स्ट्रा शीट है, दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें इसके ऊपर यहाँ से सिलाई लगाकर जोड़ लगाना है। अब इस पर हम टॉप स्टिच भी लगा लेते हैं। तो ये हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है और अब इस शीट को हम फिर से सीधा कर लेते हैं और जो पार्ट हमारा ओपन रह गया है यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने ये एक पीस हमने सिलाई लगाकर जोड़ लिया है और इसी तरह से हमें दूसरा पीस भी सिलाई लगाकर जोड़ना है। तो पहले हम इसे बराबर से सेट करके पिन अप कर लेते हैं।
देखिए पिन अप कर लिया है और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इसे भी सिलाई लगाकर जोड़ लिया है। अब हम इसकी किनारी फिनिश करेंगे, तो इसके लिए हमने एक स्ट्रैप कट करी है। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 3 इंच। अब 2.5 से 3 इंच चौड़ी स्ट्रैप कट कर सकते हैं। इसे हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ से इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसे सील लिया है। अब हम इसे इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़ना है और इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और इस साइड से भी इसी तरह से सिलाई लगाकर इसे फिनिश कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो देखिए हमने ये क्लॉथ स्टोरेज बैग बनाकर तैयार कर लिया है। काफी बड़ी साइज में बैग बनकर तैयार हुआ है। इसमें आप साड़ियाँ, पुराने कपड़े या ऊनी कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। और इस पर हमने जो हैंडल लगाए हैं, इससे बैग को उठाने और कैरी करने में आसानी रहेगी। ये हमारा साड़ी और क्लॉथ स्टोरेज बैग बनकर तैयार हो गया है। इसमें आप 15 से 16 साड़ियाँ आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उस पर भी ऑल के साथ में जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।